सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। जम्मू कश्मीर में इन दिनों एक सवाल सबके जहन में चल रहा है। वो सवाल ये है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या, ये इनकी जो संख्या है जम्मू कश्मीर के अंदर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पर इस बीच एक डेटा इस वक्त भी कहीं ना कहीं अनौपचारिक रूप से सामने आया, बताया गया कि इन्हें बांग्लादेश जाने को कहा जा रहा है। तो ये गायब हो गए क्या? इस तरीके के सवाल अब उठने लगे। अब इस खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ अंजलि जुड़ी है, क्योंकि इस पूरी खबर पर प्रशासन पर भी सवाल है। अंजलि, जम्मू में कितने रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिक हैं और प्रशासन के पास आखिर इस पूरे मामले पर सटीक डेटा क्यों नहीं है? बिल्कुल, देखिए, ये दरअसल जब से बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ इस तरीके से हिंसा देखने को मिली है, उसके बाद से अब जम्मू कश्मीर में, हालांकि ये मुद्दा पहले से भी जम्मू कश्मीर में उठता रहा है, लेकिन अब ये मुद्दा और भी ज़्यादा कहा जाए कि राजनीतिक रंग लेता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। और हिंसा की वजह से वहाँ पे जो है लगातार ऐसे नारे सुनने को मिल रहे हैं कि बांग्लादेशियों को भेजो, रोहिंग्यों को यहाँ से भेजा जाए, तो इस तरीके के नारे लग रहे हैं। और जहाँ तक आपने बात की कि कितने वहाँ पे ऐसे नागरिक हैं जो बांग्लादेशी हैं, जो रोहिंग्या हैं, तो इसी को लेकर ये पूरा बवाल है ऋतिक, क्योंकि अभी तक कोई आधिकारिक डेटा इसको लेकर जम्मू कश्मीर में जारी नहीं किया गया है। हालांकि अगर हम बात करें पुराने डेटा की, तो साल 2018 का यहाँ पर जिक्र किया जाता है। साल 2018 में बताया गया कि एक डेटा सरकार की ओर से जारी किया गया था जम्मू कश्मीर में रह रहे रोहिंगी जो नागरिक हैं उनको लेकर, जहां पर जितने भी ऐसे सरकारी आंकड़े जो अभी तक सामने आए थे 2018 तक, उसमें ये कहा गया कि उनकी संख्या सीमित है। लेकिन अब जाके कहा जा रहा है अनौपचारिक रूप से, जो वहां पे लोग रह रहे हैं, जो वहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार इस चीज को लेकर प्रदर्शन हो रहा है, ये कहा जा रहा है कि रोहिंग्यों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जो बांग्लादेशी है उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और यही कारण है कि वहां की परिस्थितियां अब यहाँ पर बदलती हुई नजर आ रही है। लोगों में ये सवाल लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर जब ये जम्मू कश्मीर में रहेंगे तो सुरक्षा को लेकर यहाँ पर उनको संदेह हो रहा है, क्योंकि उनको ये कहना है कि इलीगल तरीके से तो वो रह रहे हैं, अवैध तरीके से रह रहे हैं, लेकिन उनके अवैध तरीके से रहने से जहाँ एक और नियम का ये उल्लंघन है, वहीं दूसरी ओर इसको ये कह रहे हैं कि सुरक्षा के लिए काफी ज्यादा खतरा उसको देख रहे हैं। ऋतिक, बता दें कि जम्मू कश्मीर में डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता, जम्मू में जो है एक प्रोटेस्ट किया जा रहा था, लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा था। डोगरा फ्रंट की ओर से ये प्रदर्शन किया जा रहा था और उनकी ओर से लगातार उस प्रदर्शन में ये नारे लगाए जा रहे थे कि रोहिंग्यों को तुरंत बाहर निकाला जाए, निष्कासित कर दिया जाए। आपको ये बता दें कि अधिकारियों का ये मानना है इस पूरे मामले को लेकर कि इस अवधि में इनकी संख्या जो है उसकी लगातार बढ़ोतरी हो रही है, खास करके जम्मू शहर के कई संवेदनशील ऐसे इलाके हैं जहां पर इनकी संख्या ज्यादा देखने को मिली है। भाजपा के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ वकील भी हैं, अंकुश शर्मा, जिन्होंने ये कहा कि रोहिंग्या और बांग्लादेश के नागरिक जो भारत में रह रहे हैं उन्हें किसी भी स्थिति में शरणार्थी यानी कि रिफ्यूजी नहीं माना जा सकता है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के रिफ्यूजी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, इसीलिए इन विदेशी नागरिकों को शरणार्थी का दर्जा देने का कानूनी अधिकार यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। विशेष रूप से जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में विदेशी नागरिकों की मौजूदगी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर और बढ़ता हुआ खतरा बन चुकी है। ये लोग वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि ऐसे कौन सी जगह है, ये भी है ऋतिक, की जहाँ पर रोहिंग्यों की ये संख्या ये जाना बहुत जरूरी है कि जम्मू कश्मीर के आखिर वो कौन से इलाके हैं जहाँ पर रोहिंग्या और जो बांग्लादेशी है उनकी जो तादाद है वो लगातार बढ़ती है। तो इसी के बेस पे ये पूरा बवाल दरअसल जम्मू में शुरू हुआ है, क्योंकि ऐसे कुछ क्षेत्र है जहां पर ये पाया गया अनौपचारिक रूप से, हालांकि आधिकारिक हमारे पास डेटा नहीं है, और इसी को लेकर बवाल है कि सरकार आखिर डेटा क्यों नहीं रिलीज कर रही है। इसलिए प्रशासन पर सवाल भी, क्या गायब हो गए हैं वो लोग, क्या रोहिंग्या गायब हो गए? क्योंकि अनौपचारिक रूप से तो ये कहा जा रहा है कि संख्या बढ़ती जा रही है। क्षेत्र की अगर हम बात करें तो जम्मू में रोहिंग्या नागरिक जहां पर पाए जा रहे हैं वो है सुंजवा क्षेत्र, जो कि सैन्य छावनी के बिल्कुल नजदीक में है। वहीं जम्मू रेलवे स्टेशन के नजदीक में एक क्षेत्र आता है नरवाल, और उसके बाद है एयरपोर्ट के पास में, यहाँ पे इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। आरएसपुरा का यहाँ पर जिक्र है कि आरएसपुरा रोड क्षेत्र में यहाँ पर इनकी संख्या ज्यादा है। रेलवे लाइन के किनारे इनकी संख्या देखी गई है, तवी किनारे अस्थायी बस्तियों में देखी गई है, और औद्योगिक क्षेत्रों के पास में, श्रमिक कॉलोनियों के पास में जो है ये लगातार इनकी यहाँ पे तादाद देखी गई है। और कहा जा रहा है कि ये लोग जो है धीरे धीरे अब झुग्गी झोपड़ी बनाकर अब पूरी तरीके से स्थायी रूप से वहां पर ये लोग रहने लगे हैं, जिसकी वजह से लगातार ये बवाल हो रहा है। एसआईआर का मुद्दा यहाँ पर भी उठ रहा था, क्योंकि जो संख्या की बात की जा रही है तो इसकी पहचान तभी हो पाएगी एसआईआर की वजह से। कहा जा रहा है कि एसआईआर एक ऐसा फैक्टर साबित हो सकता है जब इन सब की पहचान की जा सकेगी, डेटा रिलीज हो सकेगा, क्योंकि राजस्थान में एसआईआर ड्राफ्ट की सूची आ चुकी है, हमने देखा कि बंगाल में आ चुकी है। तो अब ऐसा कहा जा रहा था कि अब जब जम्मू कश्मीर में एसआईआर होगा तब शायद
शायद इनका ये जो डेटा है ये रिलीज किया जा सकेगा। हालांकि एसआईआर को लेकर भी लगातार बवाल देखने को मिला है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने खासतौर पे एसआईआर का उन्होंने भी यहाँ पर बताया था कि एसआईआर जो किया जा रहा है वो प्रक्रिया सही नहीं है और उसको भी उन्होंने गलत बताया था। लेकिन अब यही बड़ा सवाल है कि किस तरीके से डोगरा फ्रंट के जो प्रदर्शनकारी थे उनकी ओर से प्रदर्शन किए जा रहे थे और अब ये पूरा बवाल उठा पड़ा है कि आखिर आधिकारिक डेटा अब तक क्यों नहीं जारी किया गया। बिल्कुल, और आधिकारिक डेटा इसलिए भी लोग मांग कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके आधिकारिक डेटा जो है उसे जारी किया जाए, क्योंकि सवाल यही है कि जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी सालों से जम्मू कश्मीर के उन क्षेत्रों में, जो अभी अंजलि ने आपको बताया, जो संभावित क्षेत्र बताए गए हैं, हालांकि ये आधिकारिक डेटा नहीं है क्योंकि डेटा अभी प्रशासन के हाथ में भी नहीं और इसलिए सवाल भी है। तो सवाल ये है कि आखिर प्रशासन कब तक डेटा सार्वजनिक करेगी? क्या ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी गायब हो गए? ये सवाल है। आपको क्या लगता है इस खबर पर? कमेंट सेक्शन में हमें बताएं।